साल 2027 में अभी करीब 2 साल देरी है, लेकिन इसके बाद भी अखिलेश यादव 2027 का रण जीतने के लिए हर संभव कोशिशों में अभी से जुट गए। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने 2027 यूपी विधानसभा चुनाव के लिए कमर कसनी शुरू कर दी है। वह अपने पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के फॉर्मूले को लगातार मजबूत कर रहे हैं। इसी क्रम में आज बहुजन समाज पार्टी के पूर्व नेता और बसपा सरकार में मंत्री रहे दद्दू प्रसाद अहिरवार को साइकिल पर सवार कर दिया है। तो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर वो दद्दू प्रसाद अहिरवार हैं कौन, जिनको साइकिल की सवारी हाथी छोड़ करके पसंद आ गई है। तो आइए जानते हैं कौन है बांदा निवासी दद्दू प्रसाद। साल 1982 में दद्दू प्रसाद ने राजनीति की शुरुआत की DS4 दलित शोषित समाज संघर्ष समिति के माध्यम से शुरुआत की। दद्दू प्रसाद 3 बार के विधायक रहे हैं। उन्होंने चित्रकूट जिले के मानिकपुर, जो कि सुरक्षित सीट है, वहां से बसपा की ओर से चुनाव लड़ा और तीनों बार जीत हासिल की। 2007 में बीएसपी सरकार में उन्हें ग्राम्य विकास मंत्री और जोनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी सौंपी गई। हालांकि बाद में उनका मायावती से मनमुटाव हो गया था। आपको बता दें कि दद्दू प्रसाद ने अपना पहला चुनाव मऊ मानिकपुर सुरक्षित सीट से 1993 में लड़ा था। हालांकि इस चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। भाजपा के मनुलाल कुरील ने उनको हरा दिया था। इसके बाद 1995 में हुए उपचुनाव में दद्दू प्रसाद ने जीत दर्ज की थी। इस चुनाव में उन्होंने मन्नूलाल को ही हराया था, लेकिन आरोप लगा था कि दद्दू को दस्यू ददुआ ने जितवाया था। ये वही ददुआ था जो कुख्यात डकैत रहा है, जिसने दर्जनों अपहरण किए थे, लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दिया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने उन पर दस्यु संरक्षण का केस भी दर्ज करवाया था। दद्दू प्रसाद 2007 में तीसरी बार इसी सीट से चुनाव लड़े और फिर जीते और फिर बसपा सरकार में कैबिनेट मंत्री बने। मंत्री रहते हुए उनके ऊपर एक महिला से यौन उत्पीड़न का आरोप लगा। कोर्ट से 156/3 के केस दर्ज हुआ। मामले में दद्दू का पीए जेल गया। हालांकि पुलिस जांच में दद्दू को बरी कर दिया गया। 2012 में नए परिसीमन के दौरान मऊ मानिकपुर सीट सामान्य कर दी गई। नरैनी विधानसभा सीट को शेड्यूल कास्ट के लिए सुरक्षित कर दिया गया। 2012 में मऊ मानिकपुर से दद्दू का टिकट कार्ड चंद्रभान को दिया गया, जिसके बाद 2012 में दद्दू के ऊपर भितरघात का आरोप लगा और मायावती ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया। जिसके बाद दद्दू प्रसाद ने अपनी पार्टी बना ली। साल 2017 में अपनी पार्टी से मऊ मानिकपुर से चुनाव लड़े। महज 9000 वोट पाए। जमानत जब्त हो गई। तब उनका चुनाव चिन्ह चारपाई था। तब से दद्दू राजनीति में निष्क्रिय रहे। कभी चंद्रशेखर से मिले, कभी अखिलेश से। अब जाकर सियासत में रंगत आती दिख रही है। हालांकि 2022 में ही नरैनी विधानसभा से समाजवादी पार्टी से टिकट की चर्चा रही, लेकिन पटेल यानी कुर्मी समाज ने विरोध किया तो अखिलेश ने दद्दू का टिकट काट दिया था। दस्यू ददुआ के मरने के बाद पटेल समाज दद्दू से नाराज रहता है, क्योंकि बसपा की सरकार में ही ददुआ मारा गया था। तब दद्दू कैबिनेट मंत्री थे। दद्दू पर आरोप है कि ददुआ के एनकाउंटर में उनका भी हाथ था। पिछले कुछ समय से बहुजन समाज पार्टी के कई कद्दावर नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। अखिलेश यादव खुद इन नेताओं को पार्टी में शामिल करवा रहे हैं। कभी बसपा में रहे बाबू से कुशवाहा, इंद्रजीत सरोज, लालजी वर्मा जैसे नेता अब समाजवादी पार्टी में हैं। माना यह भी जा रहा है कि अभी और भी कुछ बहुजन समाज पार्टी के नेता समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। तो समाजवादी पार्टी जो अक्सर आरोप लगाती है भारतीय जनता पार्टी पर वॉशिंग पाउडर के इस्तेमाल करने का, ये वही समाजवादी पार्टी है जो आरोप लगाती है कि अगर भाजपा में कोई नेता शामिल हो जाता है तो उसके तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। तो क्या अखिलेश यादव इस बात का जवाब देंगे कि जो नेता जिन पर तरह तरह के मामले दर्ज हैं, जिन पर कई आरोप लगते आए हैं, अगर वो समाजवादी पार्टी में शामिल होते हैं तो क्या वो वॉशिंग पाउडर में नहीं धुलते? आप देख रहे हैं ONOG न्यूज़। कैसी लगी यह वीडियो आप हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।